मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम के बाद शुरू होने वाला पहला मरहला वो था जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने यहाँ मौजूद तमाम फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे ताज़ीमी करने का हुक्म फरमाया। लिहाजा तमाम मलाइका तो उस हुक्म पर अमल पैरा होकर बारगाह इज़्ज़ी में सरखरू हो गए, लेकिन इब्लीस ने उस वक्त जहां तकब्बुर करके अल्लाह अज़्ज़ व जल की हुक्म अदूली की, वहीं उसने अल्लाह ताला के सामने 4 शर्त पर मबनी चीजों का अहद यानी वादा भी किया, जिसका तज़किरा कुरान पाक की सूरह निसा आयत नंबर 119 में कुछ इस तरह है कि मैं तेरे बंदों को राह रास्त से बहकाता रहूंगा और उन्हें बातिल उम्मीदें दिलाता रहूंगा। मैं उन्हें सिखाऊंगा कि जानवरों के कान चीर दें और उनसे कहूंगा कि अल्लाह ताला की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ दें। नाज़रीन गिरामी, ये वो 4 अहद थे जो इब्लीस ने अल्लाह ताला से किए, लेकिन फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने भी उसे खबरदार करते हुए फरमाया कि सुनो, जो शख्स अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना रफीक बनाएगा वो सरी नुकसान में डूबेगा। नाज़रीन गिरामी, ये वो बातिल उम्मीदें हैं जो शैतान के वसवसों और दखल अंदाजी से पैदा होती हैं और इंसानों की गुमराही का सबब बनती हैं। शैतान ने अपना अहद उसी वक्त पूरा कर लिया था जब गुज़श्ता ज़मानों में बहीरा और साहिबा जानवरों की अलामतें और सूरतें थीं, यानी मुशरिकीन उनको बुतों के नाम वक्फ करते तो शनाख्त के लिए उनके कान वगैरह चीर दिया करते। लेकिन मौजूदा दौर पर नजर दौड़ाएं तो आजकल के साइंसदान भी ये काम बड़ी महारत से सरअंजाम दे रहे हैं। कभी बगैर परों के मुर्गी बनाना और कभी बदतरीन जानवरों का मिलाप करवाकर अजीबो गरीब मखलूक पैदा करवाना अल्लाह की तख्लीक को बदलने की कई सूरतों में से एक है। जबकि सबसे भयानक तरीन तगय्युर पर बात की जाए तो गुज़श्ता बरस चीन के बायोफिजिक्स के हीजियान कोई नामी मुहक्किक ने मेडिकल साइंस को उस वक्त हैरानो शिश्तर करके रख दिया जब उसने दुनिया में पहले जीनियाती सतह पर तरमीम शुदा बच्चों की पैदाइश का दावा किया था, जो सूरह निसा में बयान करदा आयत पर पूरा उतरता है। नाज़रीन गिरामी, इसका मजीद बयान था कि बच्चों की पैदाइश से पहले ही उनके जीन्स में रद्दो बदल पैदा करके उन्हें मुख्तलिफ सलाहियतें अता की जा सकती हैं। मतलब अगर इसमें किसी चीते के जीन्स ऐड किए जाएं तो वो बच्चा चीते जैसी तेज और फुर्तीली सलाहियतों के साथ दुनिया में आएगा। उसका मजीद कहना था कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसी फौज भी तैयार की जा सकती है जिनकी नजर उकाब की तरह तेज, शेर से ज्यादा मजबूत और हाथी जितनी ताकतवर होगी। लेकिन दोस्तों, अगरचे उसने अपनी तमाम तर मेहनत इस मकसद के लिए सर्फ तो कर दी, मगर चीनी मुहक्किक की इस हरकत को मेडिकल साइंस में समझ बूझ रखने वाले अफराद ने निहायत मायूब और इंसानियत से गिरा हुआ अमल करार दिया है। लिहाजा चीन की एक अदालत ने उसे उस बदतरीन जुर्म के इर्तिकाब पर 3 बरस कैद की सजा सुना दी है, जबकि इस पूरे तहकीकी अमल में हीजियान कुई के साथ देने वाले दीगर 2 साइंसदानों को भी सजाएं सुनाई गई हैं। ताहम इनकी कैद का अरसा कम रखा गया है। नाज़रीन गिरामी, अदालत का इस हवाले से फैसला सुनाते हुए कहना था कि तीनों साइंसदानों के पास ऐसा करने के लिए कोई मुनासिब इजाजतनामा मौजूद नहीं था और उन्होंने ऐसा दौलत और शोहरत के लिए किया। उन्होंने साइंसी तहकीक और तिब्बी इलाज में जानबूझकर कौमी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की। इस हवाले से मजीद कहा गया कि उन्होंने साइंसी तहकीक और तिब्बी इखलाकियात में सबसे नीचे वाली लाइन को अबूर किया है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जीनियाती एडिटिंग के ताकतवर हथियार से जिंदगी का ब्लूप्रिंट दोबारा लिखा जा सकता है। इस तरह की जीन एडिटिंग पर अमेरिका में भी पाबंदी है, क्योंकि डीएनए में की जाने वाली तब्दीलियां अगली नस्ल तक मुंतकिल हो सकती हैं और इन तब्दीलियों से दीगर जीन्स को भी नुकसान पहुंचने का खतरा है। जबकि बहुत से साइंसदानों के ख्याल में यह टेक्नोलॉजी अभी इब्तिदाई मराहिल में है और इसे इंसानों पर आजमाना इंतहाई गैर महफूज है। इसी तरह कुछ साइंसदानों ने इस अमल की मजम्मत करते हुए इसे इंसानों पर तजुर्बात करार दिया था। नाज़रीन गिरामी, ये वही मामला है जो सूरह निसा में बयान किया गया है, लेकिन देखिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का अजाब भी फौरन नाजिल हुआ और दुनिया ने जान लिया कि शैतान की राह पर चलने वाले के साथ अल्लाह ताला नुकसानदेह सौदा करता है। जब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराने वालों का भी यही हाल होता था, यानी इनका तख्लीकात को मसख करने का अंदाज कुछ यूं होता था कि बिलाशुबा अल्लाह ताला ने चांद, सूरज, पत्थर और आग वगैरह अशिया मुख्तलिफ मकासद के लिए बनाई हैं, लेकिन मुशरिकीन ने इनके मकसद की तख्लीक को बदलकर इनको माबूद बना लिया, यानी तगय्युरात फितरत का मुअज्जब बने, या यूं कह लीजिए कि हिल्लत व हुर्मत में तब्दीली वगैरह के मुर्तकिब हुए। जबकि इस बात को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा दौर के बासियों की हालत पर गौर करें तो आज इस तगय्युर में मर्दों की नस्बंदी करके
اور اسی طرح عورتوں کے آپریشن کر کے انہیں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دینا بھی اللہ کی تخلیق کو بگاڑنے کے مترادف ہے۔ اور پھر میک اپ کے نام پر ابروؤں کے بال وغیرہ اکھاڑ کر اپنی صورتوں کو مسخ کرنا وغیرہ بھی شامل ہے۔ پیارے دوستو، قرآنی آیات کے مطابق یہ تمام وہی عہد ابلیس ہیں جو اس نے تکبر میں آ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گستاخی سے لیے۔ لہٰذا خود دیکھ لیجئے کہ یہ سب شیطانی امور ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تمام سامعین گرامی کو اس بات پر اچھی طرح غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شیاطین کے راستے پر چلنے سے اپنی پناہ میں رکھے اور ایسے گناہوں سے دور رہنے کی طاقت بخشے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں اضافے کا باعث ضرور بنی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔